सनातन साधकों के यहाँ जो पौराणिक स्वाध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने का क्रम है, स्वाध्याय का क्रम है, जो पौराणिक साधना का क्रम है, उसमें नवम स्कंद के दरमियान एक सहज जिज्ञासा होती है एक कथा के विषय में कि उसका क्या आत्यंतिक आशय रहा होगा, अश्व वेद व्यास जी ने किस आशय से इसको रखा होगा, इसका क्या सार्वभौमिक संदेश होगा। कथा यूं है कि आचार्य बृहस्पति की पत्नी को उनके शिष्य चंद्रमा ने रख लिया। आचार्य बृहस्पति जी ने जब कहा कि हमारी गृहस्थी बिगड़ रही है, तुम लौटा दो, बहुत तकलीफ हो रही है, तो चंद्रमा ने कहा गुरुजी, माता जी गोरी हैं, हम भी गोरे हैं, हमारा उनका खूब अच्छा संबंध चल रहा है, आप अब इनसे ध्यान भंग कर लें और अपना मन लौटा लें, ये मेरे साथ ही रहेंगे। आचार्य बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, चंद्रमा के ऐसा कहने पर बहुत दुखी हुए। उनने देवाधिपति इंद्र से इसकी सूचना दी। देवाधिपति इंद्र ने कहा कि चंद्रमा, गुरुदेव दुखी हो रहे हैं, लौटा दो माता जी को। तो देवाधिपति इंद्र से चंद्रमा ने कहा कि बड़ा आए हैं कहने लौटाने वाले, आप तो अहिल्या के साथ संबंध किए तो हमने सहयोग किया, हम आपके कहने से नहीं लौटाएंगे, हम माता जी को रखे हैं तो आप लौटाने की बात कर रहे हैं। तो बात आई गई इंद्र से, चंद्रमा निर्देशित आदेशित नहीं हो पाए, उनका निर्देशन, उनका आदेश नहीं चंद्रमा पर काम किया। फिर आचार्य बृहस्पति दुखी होकर अपने पिता, समस्त ब्राह्मणों के पिता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि इस तरह की प्रॉब्लम है, हमारी पत्नी को हमारा शिष्य रख लिया है, आप कृपा करके। ब्रह्मा जी को आप जानते हैं कि मन के देवता चांद है, चित्त का विष्णु, बुद्धि के ब्रह्मा है। उपनिषद में जिसको बुद्धि योग, गीता में जिसको बुद्धि का, जिस बुद्धि में परमात्मा का प्रकाश उतरे, जिस बुद्धि के केंद्र में आत्मा परमात्मा हो, बुद्धि योग है। बुद्धि योग पर्सनिफाइड होकर, कैरेक्टराइज होकर के पुराण में ब्रह्मा है। आप देखे होंगे शांताकारम भुजंग शयनम में भगवान की नाभि और ब्रह्मा की नाभि जुड़ी रहती है। जैसे गर्भस्थ शिशु को सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, माँ की नाभि से ही उसको सब कुछ मिलता रहता है, ऐसे जिसकी बुद्धि सदैव भगवान से जुड़ी रहती है, उसको कुछ भी अपने करने की जो ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ जीता है वो, नॉट IQ बट SQ, पर्सनिफाइड होकर ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, स्पिरिचुअल किसांत, पर्सनिफाइड होकर के ब्रह्मा है। तब केवल ब्रह्मा का अर्थ ये नहीं कि IQ, उसमें IQ भी है, SQ भी है, EQ भी है, क्योंकि लक्ष्मी जी पैर भी दबा रही होती हैं उस समय जब वो नाभि से कमल निकलता है, उसमें विराज। तो माता जी का भी ऑन द बिहाफ ऑफ हर सेल्फ जो उनको ज्ञान होता है वो EQ है, इमोशनल किसांत, भगवान की तरफ से जो होता है वो स्पिरिचुअल किसांत, और अपनी तरफ से IQ, SQ जब मिल जाता है तब बुद्धि योग है, और बुद्धि योग पर्सनिफाइड होकर पुराण में ब्रह्मा है। तो जब ब्रह्मा जी डांटेंगे इंद्र को, जब डांटते हैं चंद्रमा को, जब डांट लगाई कि गुरुजी की पत्नी लौटा दो, तो हाईली चेक्ड हो गए, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी का डांटना साधारण नहीं है। परात्पर ब्रह्म भगवान नारायण शिरसाई भगवान, शेषसाई भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के बिहाफ से डांटते हैं। अब IQ से आप डांटेंगे तो उतना काम नहीं होगा सफल, लेकिन उसमें अगर SQ और EQ दोनों जुड़ा हो, हवा
सुनना, भगवान और भगवती के साथ साथ जब आप अपने से कोई बात कहेंगे तो उतना कारगर नहीं होगा, अपने के साथ साथ भगवान और भगवती की तरफ से भी कहना होगा। तो आचार्य बृहस्पति को चंद्रमा ने उनकी पत्नी लौटा दिया, चंद्रमा चेक हो गया, लौटा दिया। अब बच्चा होने को रह गया, माता जी को बच्चा होने को था, तारा जी को बच्चा होने को था। तो अब ये समस्या थी कि चंद्रमा के हैं कि आचार्य बृहस्पति के हैं। फिर एक कमिटी में गठित हुई जिसके अध्यक्ष ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई माता जी से पूछा, तारा जी से कि आप चंद्रमा से कंसीव हुई थी कि उस समय बृहस्पति से, किसका ही बच्चा है? तो चंद्रमा के कहने पर उन्हें सिर झुका करके मनुष्यकृत्य किया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो पत्नी से ही बृहस्पति जी आप सब्र करो, बच्चा तो उन्हीं का है इसलिए उन्हीं को दिया जाएगा। सुना है मैंने विदेशों में आए दिन शादियां टूटती रहती हैं, तो शादी आज किसी से हुई, कल बच्चा पहले से किसी का था, अब डेली कोर्ट में समस्या है कि बच्चा किसका है। ठाकुर जी, आधुनिकतम समस्या का ध्यान पुराण में है ठाकुर जी। फिर चंद्रमा के बच्चे को सौंपने की बात हुई और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को जो बच्चा जन्म लिया उनको सौंप दिया कि आपका बच्चा है, और उनका नाम ब्रह्मा जी ने बुध रख दिया। अब आपको पता है चंद्रमा, बुध ग्रह जो है चंद्रमा का बच्चा है ठाकुर जी, ऐसे हम ज्योतिष में भी जानते हैं। ये पूरी कथा है। अब सवाल ये है कि एट फर्स्ट ग्लांस, प्रथम दृष्टया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो कहते थे कि ये सब पुराण पागलों का प्रलाप है, समुद्र में डूबे चरित्र नष्ट हो जाए। जब गुरु और चेला में इस तरह का हो रहा है नहीं, तो फिर समाज में क्या होएगा? क्या लोग मेंटेन रखेंगे, क्या करेंगे, कैसे चलेगा? इसीलिए इसको मना ही किया जा रहा था, मना करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये सबके अंदर घटित हो रहा है। इन ऑल ह्यूमन बीइंग, नर नारी नपुंसक ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान सिख, सब में ये हो रहा है। मन का देवता चांद है। देखिए पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी देखिए कौन है? जब आपकी शादी होती है तो आपकी पात्रता और योग्यता को पुरस्कृत करती हुई जो प्रकृति है वो आपकी पत्नी है। और आप और आपके पिता दोनों की जो योग्यता है, शादी में बाप क्या करता है, लड़का क्या करता है, लड़की वाला जानना चाहता है उसका बाप का स्टेटस क्या है जो उसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, बाप का क्या स्तर है, उसका फिजिकल स्टेटस क्या है, लड़की वाला सब देखता है। तो जब शादी होती है तो केवल बच्चे की शादी नहीं होती है, उसमें पिता की भी स्टेटस का ध्यान होता है, उसके अनुसार लड़की आती है। और आपके और आपके पिता के संयुक्त स्टेटस को पुरस्कृत करती हुई प्रकृति जो आती है वो पर्सनिफाइड होकर आपकी पत्नी है। तो ब्रह्मा बृहस्पति के पिता हैं, बुद्धि के देवता हैं और विवेक के देवता बृहस्पति है। विवेक से दैवी गुण को प्रमोशन मिलता है, वो देवताओं के गुरु हैं। आश्वी गुण को डिमोशन होता है, आश्वी गुण का राक्षसों का ह्रास होता है और देवताओं का विकास होता है। साधु, मैंने आपको निवेदन किया, बुद्धि और विवेक की परंपरा से अर्जित प्रकृति का नाम तारा है, बृहस्पति की पत्नी है। आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उनकी पत्नी वास्तव में हमारे जीवन में कौन है? हमारी बुद्धि और विवेक की परंपरा से
ब्रह्मा और बृहस्पति के स्टेटस को पुरुष से प्राप्त प्रकृति का नाम तारा है, गुरुदेव की पत्नी है। साधु, बुद्धि और विवेक की परंपरा से अर्जित की हुई प्रकृति का नाम तारा है। अब बुद्धि और विवेक की परंपरा से अर्जित की हुई प्रकृति से हम त्यागी हैं, वैरागी हैं। हमको जब कोई त्यागी वैरागी कहता है तो मन का देवता जो चांद है, मन उसको भोगने लगता है, गुदगुदी मन को होती है। अजी आपको क्यों गुदगुदी हो रही है? वो आपके बॉस की प्रकृति है, आप तो सबऑर्डिनेट है, लेकिन मन उसको एंजॉय करने लगता है, उसको शेयर करने लगता है। इन ऑल ह्यूमन बीइंग, संपूर्ण मनुष्य मात्र में ये दुर्घटना घटती है। लेकिन ये जो मेजर फॉल्ट है, जहां प्रॉपरली डायग्नोस होता है, कल्चर होता है, उसको विवेक का तल बृहस्पति कहते हैं। प्रॉब्लम तो सब में है। अब बुद्धि विवेक की परंपरा से आपने त्याग अपनाया, वैराग अपनाया, दान अपनाया। कोई कह दे दानी, कोई कह दे त्यागी, कोई कह दे वैरागी, कोई कह दे अनुरागी, कोई कह दे भक्त, कोई कह दे सज्जन। तो बुद्धि विवेक की परंपरा से वो प्रकृति आपको प्राप्त हुई। मन क्यों भोग रहा है? मन को गुदगुदी क्यों भला होने लगी? इस फॉल्ट को अपने ढंग से, इस डेप्थ ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी को, डेप्थ ऑफ ह्यूमन फिलॉसफी को अपने ढंग से करेक्टराइज किया है, पर्सनिफाइड किया है कथानक के माध्यम में। इस नैरेटिव को मेटा नैरेटिव बनाया है आचार्य ने। अब मन को गुदगुदी हो रही है, फिर कोई त्यागी वैरागी हमको कहा। जब जब कोई त्यागी वैरागी कहता है तब तक वो मन भोग लेता है। नहीं, बृहस्पति की पत्नी को भोग रहा है, लेकिन पता नहीं चलता। जो हाँ पता चलता है वो बृहस्पति है, वही विवेकी होना है। प्रॉब्लम को समझ जाना विवेकी होना है। साध साध साध। अब आधा से अधिक काम हो गया। जिस दिन आपने समझ लिया कि गलती है, हो रहा है, गलती को समझ लेना ही, दोष को समझ लेना ही दोष से मुक्त होने का रास्ता खुल जाना है। अब इंद्र के कहने पर तो नहीं लौटाता है। इंद्र विषय भोग में मन का सहारा लेता है। बिना मन के इंद्रियों का विषय भोग नहीं बनता है। विषय भोग के दरमियान मन जो है सहायता करता है, प्रकाश धीमा करता है और मुर्गा बन के मांग देता है। अब जिस मात्रा में मन प्रकाश गिराता है, उसी मात्रा में इंद्रियों में जोश जगता है भोग के प्रति। जितना होश जाएगा, जितनी बेहोशी छाएगी, उतना ही इंद्रियों में जोश होगा। गुरु जी, अहिल्या वाले प्रकरण में वो प्रकाश धीमा किया, मुर्गा बन के मांग दे दिया, तो इंद्र का भोग संपन्न हो गया। अब फिर वो आचार्य बृहस्पति जब समझे कि इंद्र की बात मन नहीं मान रहा है, चंद्रमा मन का देवता नहीं माना, तब उनने ब्रह्मा तक बात ले गए वो। क्योंकि मन पर शासन जो है बुद्धि का ही है, इंद्र नहीं शासन कर सकते। मन पर शासन बुद्धि का है। अब वो बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंची, तो बुद्धि के देवता ब्रह्मा ने भगवान नारायण श्री लक्ष्मी नारायण की तरफ से, श्री सीताराम, श्री श्यामा श्याम, राधा कृष्ण के ऑनर से उनने डांट लगाई। उनके कहने का मतलब है वो अल्टीमेट का डायरेक्शन है। उस परम का ध्यान करते हुए, उस परम का ध्यान कराते हुए ब्रह्मा जी ने डांट की, है चंद्रमा, ये बहुत बड़ा अपराध है, गुरुदेव की पत्नी लौटा दो। वो हेल चेक हो गए और तुरंत ही माता जी को लौटा दिया चंद्रमा ने। अब लौटाने का प्रायोगिक अनुभविक स्वरूप क्या है, और लौटा देगा तो कैसा महसूस होगा? तब हमको जब कोई त्यागी वैरागी कहता है, दानदाता सज्जन कहता है, तब हमको लगता है दुनिया तो जान रही है कि हम त्याग वैराग कर रहे हैं।
दान दे रहे, लेकिन दाता तो कोई और है। गुरु गोविंद को क्रेडिट देंगे, अपने देवता पितर को क्रेडिट दे, उनकी कृपा से हो रहा है, हम इस लायक कहां। इस तरह की अनुभूति हो रहा है, इसका मतलब है मन ने माता जी को भोगना, गुरुदेव की पत्नी को भोगना छोड़ दिया है। वो अपने अपने स्टेटस में बंध गया, अपने स्टेटस को मेंटेन कर रहा है। बॉस की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद कर दिया है। ठाकुर जी, अब बच्चा होने को होता है, अब वो बच्चा का नाम ब्रह्मा जी ने बुद्ध रख दिया। बुद्ध का अर्थ है प्रकाश, वो बुद्धि के देवता है। बुद्ध का अर्थ है बोध, मन को प्रकाश देना है। नहीं तो मन को आप समझा बुझा कर रोक सकते हैं फॉर ए टाइमिंग, फिर वो उधर की ओर चला जाएगा। एक बार संबंध हो जाने पर रुकेगा नहीं, फिर वो चलेगा उधर, तो फिर न गड़बड़ी हो, वो सदा अपनी मर्यादा में रहे। इसलिए मन को होश देने की जरूरत है। अब बोध, बुद्धि के देवता ब्रह्मा ने लड़के का नाम बुद्ध रख दिया, ताकि सदा मन प्रकाशित रहे और कथा को प्राप्त रहे, और इस तरह से व्यथा कथा को उपलब्ध होती है। जैसे